हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी हो गई होगी। सो लास्ट मोमेंट पे मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड शॉर्टकट कीज लेके आई हूँ जो जल्दी से हम रिवाइज करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, आइडेंटिफाई द शॉर्टकट की टू सी द क्लिपबोर्ड इन अ विंडोज 11। ठीक है, सो विंडोज 11 या विंडोज 10 में जब आपको क्लिपबोर्ड में क्या कंटेंट है चेक करना हो तो आप कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हो। तो आपको यूज करना होता है विंडोज की प्लस वी। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, विंडोज की प्लस वी। अब यहाँ पे आप इसका जो है इमेज देख सकते हो, जैसे मैंने क्लिपबोर्ड में क्या क्या चीजें कॉपी की थी, ये चीजें आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। ठीक है, क्लिपबोर्ड क्या होता है मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। क्लिपबोर्ड में जो भी चीज आप कॉपी करते हो उसका कंटेंट स्टोर हो जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच फंक्शन रिड्यूसेस अ फाइल साइज सो दैट इट यूजेस अ लेस स्टोरेज स्पेस। तो देखो इनमें से कौन सा आपका फंक्शन है जो बेसिकली फाइल का साइज रिड्यूस करता है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फाइल कंप्रेशन। अब यहाँ पे बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से हम फाइल का साइज जो है वो कम कर सकते हैं, फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे 7-zip, WinZip, WinRAR, BandyZip, Zip और PZip। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मेल में 25 MB की फाइल भेज सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कोई मेरी फाइल है वो आपकी 30 MB की है, तो मैंने इनमें से कोई सॉफ्टवेयर यूज किया और इस फाइल का साइज जो है वो कम कर दिया, एंड देन ये फाइल आपकी 22 MB की होगी और इसे आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो मेल के थ्रू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की डिस्प्लेज द डाउनलोड विंडो इन गूगल क्रोम। तो डाउनलोड विंडो को कैसे मैं जो है ओपन कर सकती हूँ। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे शॉर्टकट की यूज करके डाउनलोड विंडो आपकी ओपन हो जाएगी और आप इजीली पूरी लिस्ट देख सकते हो क्या चीजें आपने डाउनलोड की हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कंट्रोल एन। कंट्रोल एन क्या करता है, ये न्यू विंडो ओपन करता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट टी किसका काम आता है, ये बेसिकली जो भी आपने विंडोज पहले जो है क्लोज करी होंगी उन्हें रीओपन कर देता है। ठीक है, क्या करता है, ये इसे रीओपन कर देता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट एन, ये क्या करता है, बेसिकली जो आपका इनकॉग्निटिव मोड होता है, ठीक है, इनकॉग्निटिव मोड जो होता है इसको ओपन कर देता है ये। ठीक है, ना इसके अलावा बाकी यहाँ पे हम जो है शॉर्टकट की देख लेते हैं। कंट्रोल एन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी ये भी डिस्कस हो चुका है। कंट्रोल टी किस काम आता है, ये ओपन करने के काम आता है न्यू टैब को। ठीक है, देन कंट्रोल टैब और कंट्रोल पेज डाउन ये बेसिकली क्या करता है, नेक्स्ट ओपन टैब में मूव कर जाता है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट टैब और कंट्रोल प्लस पेज अप ये किस काम आता है, ये प्रीवियस ओपन टैब में मूव करने के काम आता है। ठीक है, अब कंट्रोल 1 और कंट्रोल 8, बेसिकली कंट्रोल 1 से कंट्रोल 8 तक की जो कीज हैं ये किस काम आती हैं, ये बेसिकली स्पेसिफिक टैब, जैसे कंट्रोल 1 अगर आप जो है दबाओगे प्रेस करोगे, इन दैट केस जो आपका फर्स्ट टैब होगा ये वहां पे चले जाएगा। कंट्रोल CTRL कंट्रोल प्लस 2 अगर आप दबाओगे यहाँ पे तो ये सेकंड टैब में चल जाएगा, ऐसे ही कंट्रोल प्लस 3 में थर्ड टैब में, एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आपको लास्ट टैब में जाना है या राइट मोस्ट टैब में जाना है तो कंट्रोल प्लस 9 से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देन ऑल्ट प्लस होम, इससे क्या काम, इससे क्या होगा, बेसिकली ये ओपन करेगा होम पेज करंट टैब का। ठीक है, ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो किस काम आएगा, इसका काम होता है ये ओपन करेगा प्रीवियस पेजेस जो आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री के होंगे। ठीक है, जो करंट टैब है उसकी जो प्रीवियस पेज था उसको ये बेसिकली ओपन कर देगा। एंड सेम फॉर द राइट एरो, राइट एरो क्या करता है, इसका जस्ट उल्टा, ये क्या करेगा, जो नेक्स्ट पेज है उसको ओपन करेगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू आप सभी को पता है ये करंट टैब को क्लोज करने के लिए काम आता है, एंड सेम फॉर द कंट्रोल प्लस F4। नाउ नेक्स्ट इज, अगर जो आपकी करंट विंडो है इसको क्लोज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू भी आपका काम आएगा, एंड ऑल्ट प्लस F4, ये तो आपने बहुत बार यूज भी किया होगा। नाउ अगर आपको करंट विंडो को मिनिमाइज करना है तो ऑल्ट प्लस स्पेस और उसके बाद आपको एन दबाना है, एंड ऑल्ट प्लस स्पेस प्लस एक्स अगर आप दबाते हो तो ये विंडो को मैक्सिमाइज कर देता है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नाउ नेक्स्ट इज, डैश इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन अ MS वर्ड 2021। देखो किसी भी MS वर्ड में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स की बात आए तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 63। ठीक है, अब आप सोचोगे रोज कितनी होंगी, तो रोज आपकी जो है इसका कोई काउंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक नंबर इसका नहीं है, बट कॉलम्स के लिए ये आपका मैंडेटरी है कि 63 मैक्स टू मैक्स आप कॉलम जो है वो इसमें इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है।
नाउ इसके अलावा अगर आप कोशिश करोगे नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा डालने की, तो यहाँ पे आपको एक मैसेज डिस्प्ले हो जाता है, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 63। ठीक है। इसके अलावा MS वर्ड में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आता है आपका स्प्लिट टेबल के बारे में। ठीक है, टेबल को स्प्लिट करने का जो है एक आपका क्वेश्चन बनता है कि कौन से टैब के अंडर स्प्लिट टेबल आपका होता है, तो ये आपका होता है अंडर दी लेआउट। ठीक है, लेआउट टैब के अंदर ये होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्प्लिट टेबल, स्प्लिट सेल और मर्ज सेल, ये तीनों का आपका जो है इनमें से क्वेश्चन बन सकता है कोई भी एक का। तो ये आपके कौन से टैब के अंडर होते हैं, लेआउट टैब के अंदर। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। नाउ इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो स्प्लिट टेबल है इसको ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट की यूज होता है, तो इट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट की है स्प्लिट टेबल को ओपन करने का। फाइन। नाउ नेक्स्ट है, अ डैश इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन बी एक्सेस्ड ऑन अ स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क में आपके स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको एक्सेस किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं हम इसे, सेक्टर। जैसे आप यहाँ पे इमेज देखोगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे सेक्टर आपका ये वाला एरिया क्या है, सेक्टर है। एंड जो ये एरिया है बिल्कुल येलो वाला एरिया जो है इसे हम बोलते हैं ट्रैक। ठीक है, तो आपका ऐसे करके पूरा हार्ड डिस्क में जो है डेटा स्टोर किया जाता है। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश वाज द फर्स्ट वेब ब्राउजर टू इम्प्लीमेंट दी ओमनी बॉक्स। सो सबसे पहला वेब ब्राउजर जिसने ओमनी बॉक्स को इम्प्लीमेंट किया था इसका नाम है गूगल क्रोम। ठीक है, इट इज द ऑप्शन नंबर डी। गूगल क्रोम ने सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया था ओमनी बॉक्स को। ओमनी बॉक्स आपका यूआरएल बॉक्स है जो बेसिकली जिसमें फंक्शंस आपके होते हैं एड्रेस बार और सर्च बॉक्स के। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो, इट इज योर ओमनी बॉक्स जहाँ पे आप अपनी क्वेरी डालते हो सर्च करने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर। ठीक है, आप सभी ने ये क्वेश्चन तो पढ़ा ही है कि सबसे पहला वेब ब्राउजर क्या होता है, हमने ये अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कवर किया था। तो पहला वेब ब्राउजर आपका था www, जिसे 1990 में जो है डेवलप किया गया था बाय टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था। ठीक है, तो इसका नाम था आपका मोसेक। ठीक है, क्या नाम था इसका, मोसेक। वेयर एज नेटस्केप जो है ये आपका पहला कॉमर्शियल वेब ब्राउजर था। तो इस पे बेस भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, इट वाज द फर्स्ट कॉमर्शियल वेब ब्राउजर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इज द बिल्ट इन ब्राउजर इन विंडोज 10। विंडोज 10 और विंडोज 11 में आपका बाय डिफॉल्ट जो आपका ब्राउजर होता है उसका नाम क्या है, इट इज योर माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, इसका नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो बिल्ट इन ब्राउजर आपका विंडोज 10 और विंडोज 11 में कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट एज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश इज अ सोशल इंजीनियरिंग स्कैम दैट यूजेस फियर टू ट्रिक पीपल इनटू अ डाउनलोडिंग मैलवेयर। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं स्केयरवेयर, जहाँ पे जो लोग हैं लोगों को डरा धमका के उनको जो है जो मैलवेयर का सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कराया जाता है। जैसे इनको बोल दिया जाएगा कि आपकी जो फाइल्स है वो हम डिलीट कर देंगे अगर आपने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं किया, या आपका सिस्टम करप्ट कर दिया जाएगा। तो इस टाइप की यहाँ पे जो है वार्निंग्स को इनको दी जाती हैं या इनको डराया जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस सोशल इंजीनियरिंग स्कैम को हम बोलते हैं स्केयरवेयर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड विद एन इंटेंशन ऑफ एक्सट्रॉक्टिंग मनी फ्रॉम इट्स ओनर। तो देखो मनी अगर एक्सट्रॉक्ट करने की बात आए तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा, इट इज योर रैंसमवेयर। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, रैंसमवेयर। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके एड्स ट्रोजन या WannaCry। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मिनिमाइज द एक्टिव विंडो। किसी एक्टिव जैसे कोई विंडो आपकी ओपन है तो उसको हम क्लोज करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए कौन सी की यूज करते हैं, तो वी यूज अ विंडो की प्लस अप एरो की। ठीक है, कौन सा की यूज होता है, विंडो लोगो की जो होता है आपका एंड अप एरो की। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, VGA स्टैंड्स फॉर। VGA आपका पोर्ट होता है जिसका फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है इसका, वीडियो ग्राफिक्स एरे। अब VGA केबल की मदद से जो है आपका जो कंप्यूटर होता है मॉनिटर होता है उसके बीच में यहाँ पे वीडियो सिग्नल्स को ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो, जो आपका VGA केबल है ये ऐसी दिखती है आपकी। ठीक है, जो आपकी कनेक्ट की जाती है मॉनिटर में। फाइन। Now next आपका क्वेश्चन है, when you modify a certain piece of hardware for a better performance, it is often referred to as। तो देखो जैसे लड़के लोग क्या करते हैं आजकल, बाइक लेते हैं उसको मॉडिफाई करा देते हैं कि ये अच्छी दिखे और इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, स्पीड अच्छी हो। ठीक है, एवरेज अच्छा दे।
ठीक है, माइलेज अच्छा दे। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करते हो, अच्छी करने के लिए मैकेनिक के पास जाते हो और मॉडिफिकेशन कराते हो। ठीक है, ऐसे ही जब हमारे हार्डवेयर में कुछ चेंजेस किए जाते हैं अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, जैसे रैम का साइज बढ़ा देना, ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है वो बहुत जल्दी वर्क करता है, स्पीडी वर्क करता है। तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं ट्वीकिंग। ठीक है, आपकी जब हार्डवेयर की परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए कुछ आप मॉडिफिकेशन कराते हो तो इट कम्स अंडर दी ट्वीकिंग। व्हाट वी कॉल इट अ ट्वीकिंग। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द सीपीयू। तो इनमें से कौन सा आपका स्टोरेज डिवाइस है जो डायरेक्टली सीपीयू के साथ जो है कम्युनिकेट करता है और इंटरेक्ट करता है। तो आंसर आपका बहुत सिंपल है। देखो, रैम और कैशे मेमोरी ये दोनों ही है जो आपके सीपीयू के साथ इंटरेक्ट करती हैं। ये क्या कहलाती हैं आपकी, ये होती हैं प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is used to hold ROM, RAM, CPU and expansion card। तो इनमें से कौन सा आपका जो है डिवाइस, कौन सा ऐसा इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन है जो बेसिकली होल्ड करता है रोम, रैम और सीपीयू। तो आंसर आपका बहुत सिंपल है, ये है आपका मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड क्या करता है, ये हार्डवेयर कंपोनेंट जो होते हैं कंप्यूटर के उनमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो, इसमें आपका रैम भी लगा होता है। ठीक है, रोम भी आपकी इसी में होती है। तो ये सारी चीजें आपका यहाँ पे ही सेट किया जाता है मदरबोर्ड में। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डैश इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी दैट वर्क्स लाइक बोथ रैम एंड रोम। इनमें से कौन सी आपकी मेमोरी है जो रैम और रोम दोनों की तरह ही वर्क करती है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट इज नोन एज योर फ्लैश मेमोरी, जो आपका एडवांस वर्जन है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम का। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। अगर हम फ्लैश मेमोरी के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे पेन ड्राइव हो गया। ठीक है, पेन ड्राइव आपका एग्जाम्पल हो जाता है फ्लैश मेमोरी का। फिर ऐसे ही एसडी कार्ड जो हो गया, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा फ्लैश मेमोरी का। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा क्यों बोला जा रहा है, रैम और रोम दोनों के ही फीचर इसमें होते हैं। जैसे रैम में आप रीड एंड राइट दोनों चीज कर सकते हो, तो इसमें ये भी फंक्शन होता है, साथ में ही ये आपका नॉन वॉलेटाइल होता है रोम की तरह। ठीक है, तो ये दोनों फीचर इसमें है, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि इसमें रैम और रोम दोनों के ही फीचर होते हैं फ्लैश मेमोरी में। ठीक है, now next question है dash is a shortcut key to insert current date in MS Word 2019। ठीक है, अगर आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में करंट डेट इनपुट करनी है, इन दैट केस आप शिफ्ट ऑल्ट और डिलीट की हेल्प से इसे कर सकते हो। ठीक है, जो भी करंट डेट होगी तो आप शिफ्ट ऑल्ट और डिलीट इसे याद कर सकते हो शॉर्टकट साइड से। ठीक है, अगर यहीं पे आपको करंट टाइम इंसर्ट करना हो तो आपका शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, शिफ्ट ऑल्ट प्लस टी। ठीक है, ऐसे टी की मदद से आप टाइम को इंसर्ट कर सकते हो, वेर इज डेट को इंसर्ट करने के लिए ऐसे डी हो जाएगा आपका। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बस इज यूज्ड टू कैरी इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, देखो, तो इनमें से कौन सी आपकी बस है जो बेसिकली इंफॉर्मेशन कैरी करती है प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन क्या होता है। इंफॉर्मेशन आपका ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड डेटा को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे दैट मीन्स है तो ये डेटा, अब डेटा को ले जाने के लिए कौन सी बस यूज होगी, तो डेटा बस यूज होगी। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। वहीं पे अगर एड्रेस की बात होगी, क्वेश्चन में आपको एड्रेस यहाँ पे होगा कि ये एड्रेस कैरी करता है या लोकेट करता है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एड्रेस बस। अब यहाँ पे एक और चीज जो आपको नोट करनी है, जो डेटा बस होता है ये आपका बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, वेयर एज एड्रेस बस जो है ये आपका यूनिडायरेक्शनल होता है। तो ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन एमएस वर्ड मैक्रोस इज फाउंड इन विच टैब। सो मैक्रोस क्या होता है, बेसिकली मैक्रोस का काम होता है ऑटोमेट करना रिपीटेटिव टास्क को। जैसे अगर मैं कोई अपना प्रोग्राम बना रही हूँ और मुझे कोई एक 3-4 लाइन का कोड है जो बार बार मुझे यूज करना है अपने प्रोग्राम में, तो मैं उसका जो है उसको एक तरह से रिकॉर्ड कर लूंगी और उसे बार बार आसानी से यूज करती रहूंगी। ठीक है, ये काम होता है आपका मैक्रोस का। अब यहाँ पे क्या बोला है, देखो एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल तीनों में ही आपका जो है मैक्रोस रहता है। ठीक है, और कौन से टैब में रहता है, ये आपका रिसाइड करता है व्यू टैब के अंडर। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ साथ इसका शॉर्टकट की भी नोट कर लो। शॉर्टकट की क्या होता है इसका, ऑल्ट प्लस F8। क्या होता है, ऑल्ट प्लस F8। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और चीज जो आपको नोट करनी है, ये आपका जो है कौन सी लैंग्वेज में होता है, इट इज बेसिकली इन दी VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, किस में रिकॉर्ड किया जाता है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन में। अब यहाँ पे आप इस इमेज देख सकते हो,
व्यू टैब के अंडर आपको मिल जाएगा आपका मैक्रोस, ठीक है। कहाँ पे है मैक्रोस? दिस इज योर मैक्रोस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डैश इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ अ पावर पॉइंट स्लाइड। तो इनमें से आपका कौन सा डिफॉल्ट साइज है पावर पॉइंट स्लाइड का? तो इट इज योर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 16:9, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 16:9 विच इज योर वाइड स्क्रीन। वेयर एज अगर आप स्टैंडर्ड की बात करो, ठीक है, स्टैंडर्ड स्क्रीन की, तो ये आपका रेशियो होता है 4:3 का, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, जो आपका डिफॉल्ट साइज होता है, अगर आपको चेक करना है तो आप कौन से टैब के अंडर चेक कर सकते हो? तो ये आप चेक कर सकते हो डिजाइन टैब के अंदर, ठीक है। कौन सा टैब होगा? डिजाइन टैब। यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज में, ये डिजाइन टैब मैंने यहाँ पे ओपन किया था, जिसमें आपका ये रहा डिफॉल्ट साइज जो सेलेक्ट हो रखा है, वाइड स्क्रीन 16:9 का, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है अ रिपीटर हैज डैश कैपेसिटी, ठीक है। रिपीटर जो है इसका बेसिकली काम क्या होता है? ये आपके जो सिग्नल्स हैं उनको रीजनरेट करता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रीजनरेटिंग कैपेसिटी इसके पास होती है, ठीक है। नाउ अब डिस्कस करते हैं फंक्शन कीज के बारे में, ठीक है। 12 आपकी फंक्शन कीज हैं, एक एक करके सबको हम डिस्कस करते हैं। F1 किस लिए यूज करते हैं हम? हेल्प स्क्रीन को ओपन करने के लिए, ठीक है। F2 आपका यूज किया जाता है किसी भी फाइल या फोल्डर जो आपने सेलेक्ट किया है उसको रीनेम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 5:3। इसका मेन काम होता है सर्च फीचर, बेसिकली जैसे Ctrl+F से हम फाइंड वाला फीचर ओपन करते हैं, ऐसे ही F3 जब आप प्रेस करोगे तो जो भी एप्लीकेशन आपकी ओपन होगी उसका सर्च फीचर यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। Alt+F4 बहुत इजी है, ये एक्टिव विंडो को क्लोज कर देता है। F5 रिफ्रेश के लिए यूज होता है या रीलोड करने के लिए। F6 हम यूज करते हैं ताकि जो हमारा कर्सर है, जैसे ही आप F6 को प्रेस करोगे आपका कर्सर एड्रेस बार में चले जाएगा ब्राउजर के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाता है F7 स्पेल चेक या ग्रामर चेक के लिए यूज होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आपका बना है एग्जाम में। F8 का काम क्या होता है? बेसिकली जो विंडो का मेन्यू होता है उसको एक्सेस करने के लिए, बूट मेन्यू को एक्सेस करने के लिए हम F8 का यूज करते हैं। F9 अगेन ये क्या करता है? रिफ्रेश करता है डॉक्यूमेंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है F10 का काम क्या होता है? ये बेसिकली जो भी एप्लीकेशन आपकी ओपन होगी उसके मेन्यू बार को एक्टिवेट कर देगा, ओपन कर देगा, ठीक है। F11 का काम क्या होता है? ये एंटर और एग्जिट करता है आपकी फुल स्क्रीन मोड को ब्राउजर के, ठीक है। क्लियर हुआ? F12 अगेन ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। F12 यूज किस चीज के लिए होता है? ओपन करने के लिए सेव एज डायलॉग बॉक्स को, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। टोटल आपकी 12 फंक्शन की है, इन सबका फीचर आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में आपके ये पूछी जाती हैं, ठीक है। नाउ अब बात कर लेते हैं MS वर्ड के शॉर्टकट्स की, ठीक है। Ctrl+A ये आपका एग्जाम में पूछा गया था। Ctrl+A किसके लिए होता है? सारे जो भी आपकी चीजें होती है उनको सेलेक्ट करने के लिए, सारी चीजों को, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया है तो उसमें अगर मैं Ctrl+A प्रेस करती हूँ तो जो भी टेक्स्ट होगा वो सारा एक ही बारी में सेलेक्ट हो जाएगा। Ctrl+B हम बोल्ड के लिए यूज करते हैं, Ctrl+C कॉपी करने के लिए, Ctrl+I इटैलिक्स के लिए, Ctrl+F फाइंड करने के लिए, Ctrl+H इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आ जाता है आपके पास, ठीक है। Ctrl+J जस्टिफाई के लिए, Ctrl+X आपका होता है कट करने के लिए, Ctrl+N आपका न्यू डॉक्यूमेंट जो होता है उसको ओपन करने के लिए या ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, Ctrl+O अगेन ये आपका किस लिए होता है? ओपन करने के लिए, Ctrl+P ये होता है विंडो जो भी आपकी होगी, ठीक है। जैसे मेरे को अगर प्रिंट करना है तो मैं Ctrl+P दबाऊंगी तो मेरे पास जो प्रिंट विंडो होती है वो ओपन हो जाएगी। Ctrl+K होता है आपका लिंक को इंसर्ट करने के लिए, Ctrl+U अंडरलाइन के लिए, Ctrl+V हम करते हैं पेस्ट के लिए, और Ctrl+G किसके लिए होता है? फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए अगेन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका आ जाता है Ctrl+Shift=, इससे हम क्या करते हैं? सबस्क्रिप्ट यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे ये हो गया आपका सबस्क्रिप्ट x⁻²। देन Ctrl=, हमारा यूज होता है सबस्क्रिप्ट के लिए विच इज H2O, जैसे मैंने लिखा, तो ये आपका सबस्क्रिप्ट हो जाता है। Ctrl+L हम यूज करते हैं टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने के लिए। Q यूज होता है आपका पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करने के लिए। Ctrl+E हम यूज करते हैं टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए, यस इसको सेंटर में अलाइन करने के लिए। Ctrl+R राइट अलाइन करने के लिए। Ctrl+M हम यूज करते हैं इंडेंट करने के लिए पैराग्राफ को। Ctrl+T ये हैंगिंग इंडेंट के लिए होता है। Ctrl+D हम यूज करते हैं फॉन्ट ऑप्शन के लिए। Ctrl+Shift और F आपका जो है फॉन्ट को चेंज करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है Ctrl+Shift और ग्रेटर देन साइन एंड Ctrl+ आपका ओपन ब्रैकेट, ये दोनों का काम क्या होता है? ये जो भी आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसका साइज एक नंबर से इंक्रीज कर देगा, ठीक है।
देन अगर यहीं पे साइज को डिक्रीज करना है तो आपका कंट्रोल प्लस जो है कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट यूज होगा, दिस इज योर क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्ट्रिक। ये यूज होता है किस चीज के लिए, व्यू और हाइड करने के लिए नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। इसका काम क्या होता है, ये एक वर्ड लेफ्ट में मूव कर जाता है। वहीं इसका अपोजिट होता है कंट्रोल प्लस राइट एरो, जहां पे आपका वन वर्ड राइट की तरफ मूव कर जाएगा। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका है कंट्रोल प्लस अप एरो। कंट्रोल प्लस अप एरो का काम क्या होता है, ये जो आपका कर्सर है इसको बिगनिंग में ले आएगा आपके लाइन या फिर पैराग्राफ के। डाउन एरो का काम क्या होगा, ये बिल्कुल एंड में ले जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस डिलीट, इसका काम क्या होता है, ये जो भी आपने वर्ड सेलेक्ट किया होगा उसको क्या करेगा, उसको डिलीट कर देगा, ठीक है, फ्रॉम द राइट। वेयर एज कंट्रोल प्लस अगर बैक स्पेस करोगे, तो ये चीज मैंने पहले भी डिस्कस की है, बैक स्पेस जब भी आप करोगे तो आपका जो कंटेंट है वो इस तरफ से डिलीट होगा, ठीक है। जैसे ABC है तो ये वाला आपका डिलीट हो जाएगा C, ठीक है, ये ऐसा कुछ दिखेगा। वेयर एज अगर आपका जो कर्सर जो है वो जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है और आपने डिलीट बटन दबाए है, ठीक है, इन दैट केस आपका जो लेटर डिलीट होगा वो सबसे पहले कौन सा होगा, लेटर A होगा, और ये आपका कुछ ऐसा आपका टेक्स्ट दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल प्लस एंड। इसका काम क्या होता है, ये कर्सर को बिल्कुल डॉक्यूमेंट के एंड में ले आता है। कंट्रोल प्लस होम, ये क्या करेगा, कर्सर को बिगनिंग और जो डॉक्यूमेंट आपने ऊपर किया है उसके स्टार्टिंग में बिल्कुल ले आएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस स्पेस का काम क्या होता है, इसका काम होता है ये रीसेट करता है हाईलाइटेड टेक्स्ट को टू द डिफॉल्ट फॉन्ट। कंट्रोल प्लस 1, ये आपका सिंगल स्पेस लाइन यहाँ पे देता है। सेम अगर यहाँ पे कंट्रोल प्लस 2 हम प्रेस करेंगे तो ये डबल स्पेस लाइन दे देगा। कंट्रोल प्लस 5 से 1.5 लाइन स्पेसिंग यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल ऑल्ट प्लस 1, ठीक है। इससे क्या होगा, ये बेसिकली चेंज कर देगा टेक्स्ट को हेडिंग 1 में, ऐसे ही हेडिंग 2 में आपका कर देगा कंट्रोल ऑल्ट प्लस 2 एंड कंट्रोल ऑल्ट प्लस 3 चेंज कर देगा हेडिंग 3 में। ये चीजें क्लियर हुई, 1, 2 एंड 3, ठीक है, हेडिंग 1, हेडिंग 2 एंड हेडिंग 3 के लिए। वेयरएज शिफ्ट प्लस F3 का काम क्या होता है, ये बेसिकली सेलेक्टेड टेक्स्ट का जो केस है, ठीक है, उसको चेंज कर देगा। जैसे स्मॉल केस में है तो अपर केस में से कर देगा, ठीक है। देन शिफ्ट प्लस इंसर्ट का काम क्या होता है, इसका काम होता है पेस्ट करने का। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कुछ सजेशन हमें देना है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और इसे जरूर क्लियर कीजिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।